मध्य प्रदेश की कांग्रेस का पतन अभी इससे भी भयावह होने वाला है, क्योंकि इसके जिम्मेदार मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज और धुरंधर नेता ही हैं। पहले नंबर पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं या फिर एक दूसरे की टांग खींचते हैं। उस वक्त जब कांग्रेस के एक प्रत्याशी को बीजेपी ने एन केन प्रकारेण कपट पूर्वक छीन लिया हो और उस बीच कांग्रेस अपने प्रत्याशी के पक्ष में धरना देने पहुंची हो, वहां जब एक दूसरे की टांग खींचने लगते हैं तो यह बात साफ हो जाती है कि कांग्रेस की दुर्दशा और अभी बदतर तरीके से होगी। एक खबर सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हुई है। दिग्विजय सिंह ने इस खबर को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर लिखा है, धन्यवाद सुरेंद्र। उसके नीचे क्या लिखा है, कांग्रेस की वापसी का दिग्विजय सिंह एकमात्र विकल्प। एक कांग्रेस के किसान नेता हैं सुरेंद्र, जिन्होंने एक अखबार को इन्होंने अपना स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि कांग्रेस की वापसी का दिग्विजय सिंह एकमात्र विकल्प हैं। और इसका फिर दिग्विजय सिंह ने किस तरह से समर्थन किया है कि उन्हें धन्यवाद दिया है, साधुवाद दिया है, मानो ये जताना चाहते हैं मध्य प्रदेश की कांग्रेस और केंद्र की कांग्रेस को कि अब भी कांग्रेस सुधर जाए, दिग्विजय सिंह को पूरा का पूरा मध्य प्रदेश का कमान सौंप दिया जाए, अन्यथा कांग्रेस का और बुरा हाल होने वाला है। ये आपके मोबाइल पर एक वीडियो चल रही है, ये वीडियो महज कल की है। दरअसल मध्य प्रदेश में राज्यसभा की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस अपने हाई मूड में है, सड़कों में है, उपवास, आंदोलन, धरना सब कुछ कर रही है, लेकिन अपने धरने में अपने ही नेता से लड़ रही है, भिड़ रही है। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि दिग्विजय सिंह बैठे हैं और उन्होंने किसी बात को लेकर स्टेटमेंट अपने अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता को बोलने का संकेत दिया। इस दौरान वहां हरीश चौधरी बैठे होते हैं, प्रदेश प्रभारी। वो आपत्ति जताते हुए कार्यक्रम को अपने तरीके से संचालित करने का इशारा करते हैं, यानी दिग्विजय सिंह की बात को इग्नोर या फिर उनकी बात ना सुनने की बात कही जाती है। और फिर दिग्विजय सिंह का जो पारा है हाई हो जाता है भाई, क्योंकि उसके बाद वो मीडिया कर्मियों के सवाल का जवाब नहीं देते हैं, पत्रकार वार्ता में अपनी बात रखने से इनकार कर देते हैं, हाथ हिलाते नजर आते हैं कि मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। ये उस वक्त की कहानी है जब पूरी मध्य प्रदेश की कांग्रेस प्रेस वार्ता बुलाई हो। प्रेस वार्ता का मतलब यह है कि हम अपनी पीड़ा, अपना दुख, अपनी समस्या जनता तक पहुंचाएं, जनता को बताएं। लेकिन ये वो वक्त था जब प्रेस वार्ता में अपनी समस्या बताने के बजाय व्यक्तिगत विवाद को वहां देखा गया। और इस व्यक्तिगत कांग्रेसी विवादों को देखकर अब जनता भी ये सोच रही है कि निश्चित तौर पर कांग्रेस का पतन तो तय है, क्योंकि जो कुछ कांग्रेस कर रही है, जो कुछ कांग्रेस के दिग्गज वरिष्ठ नेता कर रहे हैं, जिनके हाथों में मध्य प्रदेश की कमान सौंपी गई है, उनकी हालात अगर इस कदर है कि आपस में दो बड़े नेता, बड़े जिम्मेदार लड़ रहे हैं, वो अपनी तरफ टांग खींच रहा है, वो अपनी तरफ खींच रहा है, जबकि सत्ता में नहीं है, किसी मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर लड़ाई नहीं हो रही है। यहां सिर्फ इस बात की लड़ाई हो रही है कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही है। कोई कह रहा है कि मेरे इशारे पर कांग्रेस नहीं चल रही है, तो कोई कह रहा है कि कांग्रेस अपने रास्ते चल रही, किसी से कुछ पूछा नहीं जा रहा है। इस बात पर जंग छिड़ी हुई है और इसी बात को लेकर अब मध्य प्रदेश में सियासी घमासान मच गया है कि कांग्रेस के अंदर जिस तरह से जूतम पैजार मचा है, क्या इसी वजह से मध्य प्रदेश राज्यसभा की जो कैंडिडेट रही मीनाक्षी नटराजन, उनकी गोपनीय जानकारी क्या इसी जूतम पैजार की वजह से लीक की गई है? क्योंकि नटराजन की उम्मीदवारी को लेकर दिग्विजय सिंह के समर्थकों ने पहले ही चेताया था मध्य प्रदेश की कांग्रेस को। वहीं कांग्रेस को ही नहीं, राहुल गांधी जी को चेताया था कि अगर उम्मीदवार नहीं बदला जाएगा तो निश्चित तौर पर घमासान होगा और इस उम्मीदवार को जीतने नहीं दिया जाएगा, खुले तौर पर कहा गया था। और फिर हुआ क्या? हालांकि दिग्विजय सिंह के वो समर्थक, हालांकि नाम उनका हमें याद नहीं आ रहा है, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया, कांग्रेस छोड़ दिया, लेकिन हालात क्या हुए? नटराजन को नहीं जीतने दिया गया। यह गोपनीय जानकारी आखिर कौन कांग्रेस के उस तिजोरी से निकालकर बीजेपी के गलियारों तक पहुंचाया और कौन इस कमी को बाहर निकाल कर रखा जिससे कांग्रेस की दुर्दशा हो गई मध्य प्रदेश में वर्तमान में?
ये सारी चीजें, ये पूरी अटकलें और ये मैं जो सोशल मीडिया की आपको दिखा रहा हूं, जिसमें दिग्विजय सिंह ने साफ तौर पर साधुवाद दिया है सुरेंद्र को, जिसमें उन्होंने कहा कांग्रेस की वापसी का दिग्विजय सिंह एकमात्र विकल्प। दिग्विजय सिंह आज भी आस लगाए हुए हैं कि हमारे इशारे पर मध्य प्रदेश की कांग्रेस को चलना चाहिए, लेकिन दिग्विजय सिंह की कहीं कोई सुनता नहीं है, क्योंकि हरीश चौधरी जो प्रदेश प्रभारी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरे इशारे पर या फिर हमारे तरीके से ये प्रेस वार्ता होगी या फिर कांग्रेस का संचालन होगा। इसके बाद वहां का माहौल भयावह हो गया, वहां का माहौल एक आपसी जूतम पैजार जैसा हो गया कि आपस के दो दिग्गज नेता ही लड़ रहे हैं। उन्होंने क्या कहा था, मैं पूरी खबर बताता हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखी नाराजगी। नामांकन निरस्त होने के बाद प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उस समय असहज स्थिति बन गई, जब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कानूनी पहलुओं पर बात रखने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता को बोलने का संकेत दिया। बताया जा रहा है कि इस दौरान प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने आपत्ति जताते हुए कार्यक्रम को अपने तरीके से संचालित करने की बात कही। इसके बाद दिग्विजय सिंह ने हाथ जोड़कर प्रतिक्रिया दी और फिर मीडिया से दूरी बना ली। कार्यक्रम के अंत तक कई नेताओं ने उन्हें बोलने के लिए आग्रह किया, लेकिन उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। यानी कुल मिलाकर वो बेहद नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि भाई मैं सुलझा हुआ नेता हूं, मैं मुख्यमंत्री रहा हूं और अब भी मध्य प्रदेश को हमारे हवाले छोड़ दिया जाए। अगर हमसे नहीं पूछा जाएगा या फिर हमारे इशारों पर काम नहीं होगा तो फिर हमारा क्या मतलब है भाई। और यही वजह थी वहां जो बातें उठी, और अब जो ये पूरी बातें उठकर राजनीतिक गलियारों में कई बड़े सवाल खड़ा कर रही हैं कि बीजेपी के अंदर आखिर चल क्या रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, घटना स्थल पर भी दिखा असमंजस। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के बाहर कांग्रेस नेताओं का धरना देर रात तक चला। धरना समाप्त होने के बाद कुछ पत्रकार ने आगे की रणनीति को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी से सवाल किया, तो उन्होंने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की ओर इशारा करते हुए कहा कि उमंग बताएगा, उमंग से पूछो कहां है उमंग। इस पर उमंग सिंगार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि तू ही बता दे। हालांकि मीडिया के आग्रह के बाद उमंग सिंगार ने आगे की रणनीति और पार्टी के अगले कदम की जानकारी साझा की, लेकिन नेताओं के बीच हुई यह बातचीत भी कैमरे में कैद हो गई और बाद में सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई। ये पूरी मध्य प्रदेश की कांग्रेस है। एक तरफ है कि कांग्रेस के राज्यसभा की इकलौती कैंडिडेट मीनाक्षी नटराजन की सीट को बीजेपी ने षड्यंत्र पूर्वक छीन लिया है, चुरा लिया है, जो कुछ कर लिया है, जो आरोप लगाया जा रहा है। और दूसरी तरफ कांग्रेस है कि अपनी सीट को लेकर बीजेपी से लड़ने के बजाय खुद अपने आप में लड़ रहे हैं। एक तरफ है अजय सिंह राहुल भैया, प्रदेश व्यापी यात्रा तो उन्होंने निकाली है, लेकिन इस पूरे मामले से दूरी बनाए हुए हैं। ना तो उनका कोई कमेंट है, ना कोई उनका सोशल मीडिया में पोस्ट है, ना कहीं कोई स्टेटमेंट है। इस पूरे मामले से दूरी बनाए हुए हैं। मध्य प्रदेश में कितने कांग्रेस हैं? एक दिग्विजय सिंह की कांग्रेस हो गई, एक जीतू पटवारी जी की कांग्रेस हो गई, एक उमंग सिंगार जी की कांग्रेस और एक राहुल भैया जी की कांग्रेस। ऐसे ही अगर सभी नेता अपनी अपनी कांग्रेस लेकर चलेंगे तो ये तो पहला कैंडिडेट है जो बीजेपी ने किसी तरीके से खींच लिया है। आने वाले वक्त पर ऐसा होगा कि सभी कैंडिडेटों को बीजेपी ऐसे ही खींच ले जाएगी और ये कांग्रेसी नेता आपस में ही लड़ते रह जाएंगे। हालांकि इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करेंगे।